हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12 नेटफ्लिक्स शो के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। टॉप 12 की लिस्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। नंबर 12 पर है द पनिशर। ये एक एक्शन क्राइम फिक्शन सीरीज है और इसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और इस सीरीज़ के लीड रोल में है फ्रैंक कैसल। फ्रैंक कैसल जो अपनी फैमिली के कातिलों से रिवेंज लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है और यही तलाश इसे बहुत सी बुरी कॉन्स्पिरेसीज से पर्दा उठा देती है जिसका डायरेक्टली ताल्लुक उसके मिलिट्री पास से होता है। और इस सीरीज़ को IMDb पे 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है माइंड हंटर। माइंड हंटर एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है और इस सीरीज़ को मोस्टली डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और ये सीरीज़ बेस्ड है ट्रू क्राइम बुक माइंड हंटर पे। और इस सीरीज़ के लीड रोल में है हॉल्डन फोर्ड और बिल ट्रेंच जो कि काम करते हैं FBI के बिहेवियरल साइंस यूनिट के लिए और इनका काम होता है अमेरिका में बढ़ते हुए सीरियल किलिंग में पुलिस की मदद करना और उसके लिए उनको ऐसे सोशियोपैथ और साइकोपैथ सीरियल किलर्स को इंटरव्यू करना पड़ता है जिससे इनको पता चल सके कि कैसे एक आम इंसान सीरियल किलर बन जाता है और इनकी सोच क्या होती है जब ये सीरियल किलर्स किसी को अपना शिकार बना रहे होते हैं। तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है और इसके अब तक के 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसे IMDb पे 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली। I'm of Bebbanburg. My name is Uhtred, son of Uhtred. My name is Uhtred Ragnarsson. Destiny is all. नंबर 10 पर है द लास्ट किंगडम। द लास्ट किंगडम एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और ये सीरीज़ बेस्ड है हिस्टोरिकल नोवेल पे जिसे लिखा है बर्नार्ड कॉर्नल ने और ये सीरीज़ आपको डायरेक्टली ले जाएगी 9th सेंचुरी में जब इंग्लैंड किंगडम्स में डिवाइडेड था। आज से तकरीबन 1100 साल पहले जब इंग्लैंड 7 किंगडम्स में डिवाइडेड था तो उस वक्त इनका सबसे बड़ा दुश्मन वाइकिंग्स जिन्हें इस सीरीज़ में डेन्स कहा गया है उनके ऊपर एक के बाद एक खौफनाक हमले करता था। ठीक उसी वक्त एक वाइकिंग वॉरियर उथरेड इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा किंगडम के किंग एल्फ्रेड के साथ मिल जाता है एल्फ्रेड का एक बड़ा प्लान को पूरा करने के लिए। तो आखिर ये किंग एल्फ्रेड का बड़ा प्लान क्या है ये तो जब आप सीरीज़ देखेंगे तो जब ही आप लोगों को पता चलेगा। और इस सीरीज़ के अब तक के 4 सीजन्स आ चुके हैं और इसे IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है द लास्ट किंगडम से ही सिमिलर शो वाइकिंग्स। ये भी एक हिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है और इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं माइकल हर्स्ट और इस सीरीज़ के अब तक के 6 सीजन्स आ चुके हैं और ये सीरीज़ भी आपको 8th सेंचुरी में ले जाएगी जहाँ पर आप देखेंगे रैगनार को जो एक वॉरियर है और एक फार्मर है जो अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। और रैगनार का मानना है अगर वो इस दुनिया के वेस्ट में सफ़र करेगा तो वो एक ऐसी ज़मीन तक पहुंच जाएगा जिसे इंग्लैंड कहा जाता है और वो वहां से बहुत से लोगों से सिल्वर और गोल्ड लूट सकता है। ये तो आपको सीरीज़ देखने पर ही पता चलेगा कि रैगनार वेस्ट में सफ़र कर पाता है या नहीं और इसे IMDb पे 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली। नंबर 8 पर है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर एक साई-फाई एंथोलॉजी डार्क कॉमेडी सीरीज़ है और इसके अब तक के 5 सीजन्स आ चुके हैं और इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं चार्ली ब्रूकर। और ब्लैक मिरर काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है और ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है जिसमें आपको हर एपिसोड में डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी और डिफरेंट कैरेक्टर्स। और इस सीरीज़ में दिखाया गई है ऐसी एडवांस टेक और ये भी दिखाया गया है कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। और ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है और इसे IMDb पे 8.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है द क्राउन। द क्राउन सीरीज़ इंस्पायर्ड है हिस्ट्री में हुए ट्रू इवेंट्स से। ये सीरीज़ में हमें क्वीन एलिजाबेथ की स्टोरी दिखाई गई है और इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि वो किन हालात में क्वीन बनी थी और क्वीन बनने के बाद उनको और उनकी फैमिली को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा था और एक रॉयल फैमिली की असल ज़िंदगी कैसी होती है और एक क्वीन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। ये सब कुछ इस सीरीज़ में आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेगा और इस सीरीज़ के अब तक के 3 सीजन्स आ चुके हैं और इसे IMDb पे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। Again.
They played that song too much. I have, haven't I? नंबर 6 पर है लूसीफर। लूसीफर एक फैंटेसी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर पर बेस्ड है, जो कॉमिक बुक सीरीज़ द सैंडमैन से लिया गया है। इस सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां सीरीज़ की स्टोरी लीड कैरेक्टर लूसीफर पर फोकस है। लूसीफर जो लॉर्ड ऑफ हेल है और वो अपनी पोजीशन से बोर हो जाता है और अपने फादर के मना करने के बावजूद अपनी पोजीशन को छोड़ देता है और लॉस एंजलिस आ जाता है और वहाँ अपना एक नाइट क्लब चलाता है। स्टोरी इंटरेस्टिंग जब होती है वो एक डिटेक्टिव से मिलता है, जब वो एक डिटेक्टिव के साथ मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाता है। साल 2016 से इस सीरीज़ के अब तक के 4 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और इसे IMDb पे 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ है और इसके अब तक के 6 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं। इस सीरीज़ के लीड रोल में है फ्रैंक अंडरवुड, जो कि हैं एक सीनियर कांग्रेसमैन और उनका असल मकसद होता है अपने आप को एक दिन US प्रेसिडेंट बनना देखना। लेकिन फ्रैंक का इस मकसद में रुकावट उस वक्त आ जाती है जब एक न्यू US प्रेसिडेंट फ्रैंक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाने का वादे से पीछे हट जाते हैं और तब फ्रैंक अपने साथ हुए इस धोखे का बदला लेने का फैसला करता है और अपने असल मकसद को हासिल करने के लिए वो दूसरी चालें चलने लगता है। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको US पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस सीरीज़ को IMDb पे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये एक हॉरर फिक्शन सीरीज़ है जो कि बेस्ड है शर्ली जैक्सन की नोवेल जिसका नाम भी हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस है। इस सीरीज़ के क्रिएटर हैं माइक फ्लैगन। ये सीरीज़ 2 टाइमलाइंस में चलती है। इस सीरीज़ का प्लॉट कुछ ऐसा है जहाँ पे हुक क्रेन और ओलिविया क्रेन और उनके 5 बच्चे हिल हाउस में रहने जा रहे हैं। इनका इरादा होता है हिल हाउस को रेनोवेट करके अच्छी दामों में सेल कर देने का। इस घर में शिफ्ट होने वाले क्रेन फैमिली को पेश आने वाले हादसा पीछा करते हैं उनके आने वाली ज़िंदगी में भी। और जब आप ये सीरीज़ देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठना शुरू होंगे, जिनके जवाबात आपको जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे प्रोग्रेस करते रहेगी आपको उन सारे सवालात के जवाबात मिलते रहेंगे। और इस सीरीज़ को IMDb पे रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10 की। I'm trying to tell you. I don't need to hear your excuses. I'm not making excuses. I bullshit. saw. नंबर 3 पर है डार्क। डार्क एक जर्मन साइफाई मिस्ट्री सीरीज़ है। डार्क सीरीज़ के 3 सीजन्स आ चुके हैं और इसके 3rd सीज़न इस शो का फाइनल सीज़न है। इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है 2019 से जर्मनी के एक छोटे टाउन से विंडन, जहां अचानक से एक टीनेजर नाम का एरिक गायब हो जाता है। और इस सीरीज़ में हमें 3 जनरेशन्स की स्टोरी भी दिखाई गई है। सबसे पहले जोनेस खानवाल्ड, जो कि अपने फादर के सुसाइड की वजह से डिप्रेशन में है, और उसके बाद पुलिस ऑफिसर उल्रिक निल्सन, जिसका छोटा भाई मैट निल्सन 33 ईयर्स पहले इसी टाउन से गायब हो गया था। और विंडन में जो पावर प्लांट है उसके नीचे एक केव है और इसी केव से सब बच्चों की मिसिंग होने के लिंक जुड़े हुए होते हैं। इस सीरीज़ की स्टोरी 2019 से ज़रूर शुरू होती है, बट ये सीरीज़ हमें टाइम ट्रैवल के थ्रू 1986, 1953 में भी ले जाती है। ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है और इसे IMDb पे 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! नंबर 2 पर है पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स एक हिस्टोरिकल ब्रिटिश ड्रामा है जिसके क्रिएटर हैं स्टीवन नाइट और इस सीरीज़ के लीड रोल में हैं सिलियन मर्फी, पॉल एंडरसन, हेलन, सूफी रैंडल एंड एक्सेट्रास। और इस सीरीज़ के अब तक के 5 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज़ में हमें 1919 का बर्मिंघम दिखाया गया है, जहां टॉमी शेल्बी, जो कि लीडर हैं पीकी ब्लाइंडर्स के, और टॉमी की चाहत है वो एक दिन लंदन पे राज करे और उसकी ये चाहत पूरी करने का मौका उसको उस वक्त मिलता है जब गलती से BSF फैक्ट्री के वेपन्स, जो कि मशीन गन्स और कई एमुनिशंस और के शिपमेंट टॉमी के हाथ लग जाते हैं। और फिर टॉमी इन वेपन्स को बेचने का सौदा अपनी ही गवर्नमेंट के दुश्मन आयरे के साथ करने लगता है। और तब चीफ इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल को विंस्टन चर्चिल भेजते हैं बर्मिंघम उन स्टॉलन वेपन्स को रिकवर करने। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10 एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट सीरीज़।
नंबर 1 पर है हम सब की फेवरेट सीरीज मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है और ये क्राइम ड्रामा स्पेनिश शो है जिसके अब तक 4 सीजन्स आ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर इसका फाइनल सीज़न आ रहा है। सीरीज़ में हम रॉबर्स का एक ग्रुप देखते हैं। ग्रुप के हर मेंबर के पास रॉबरी से रिलेटेड अपना एक अलग टैलेंट होता है। स्टोरी शुरू होती है जब प्रोफेसर कहलाने वाला एक आदमी सबको एक टीम में जोड़ता है और कुछ फेमस वर्ल्ड की सिटीज़ के नाम इन पे रख देता है और फिर वो थोड़ा टाइम लेकर सबको अपना मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रॉबरी करना सिखाता है। सीरीज़ के पहले 2 सीज़न में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की हाइस्ट की स्टोरी देखते हैं जहां प्रोफेसर की टीम वहां के स्टाफ को हॉस्टेज बनाकर वहां रॉबरी करती है और इस सीरीज़ को IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर आपको ये टॉप 12 बेस्ट नेटफ्लिक्स टीवी शो की लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट्स में बताएं आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज़ के बारे में और ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन।